राम स्नेही, ग्वालियर। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता। इस उपदेश से कोई ही सुकृत पुरुष जीवन में धन्य होता है और परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त करता है। एक दो प्रश्न और भी हैं। बाबा, आपने कल कहा कि दूसरे की पूजा नहीं करनी है। क्योंकि तुम्हारा गंतव्य स्वयं की खोज है। दूसरे की पूजा करना निरर्थक है। जब पहुंचना अपने पास हो तो दूसरे की बात ही क्यों? क्या बाबा, मुझे शिव बाबा की भी पूजा नहीं करनी चाहिए? और मेरा बेटा कहता है, क्योंकि मैं इसको साथ लेके जाती हूं, सुकृत, कि मैंने मनोविज्ञान नहीं सीखना है, साइकोलॉजी नहीं सीखनी है, मुझे सीधे सीधे अध्यात्म सीखना है। कृपया मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। अनन्या। सिकंदर मार काट करता हुआ, खून बिखेरता हुआ, सर धड़ से अलग करता हुआ, लूटपाट करता हुआ, कत्लो गारत दहशत फैलाता हुआ निकलता है। उसके गुरु ने कहा था, अरस्तु ने, कि भारत चले हो आप, वहां से एक मुनि पकड़ के लेके आना, संत लेके आना। सुना है वहां के संत बड़े विलक्षण होते हैं। अरस्तु, मकदूनिया का राजा सिकंदर, अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु प्लेटो का, प्लेटो सोक्रेटिस का। यह गुरु शिष्य परंपरा थी। तो सिकंदर ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं लेता हूंगा। और सिकंदर मार काट करता हुआ, सिर धड़ों से अलग करता हुआ, खून बखेरता हुआ, धरती का रंग लाल करता हुआ, सोना चांदी की लूटपाट करते आगे बढ़ता गया। भारत में प्रवेश हो गया। अपने सिपाहियों से कह रखा था कि अगर तुम्हें कहीं हिंदुस्तान में कोई संत दिख जाए, कोई मुनि दिख जाए, तो बता देना, क्योंकि मेरे ध्यान बहुत तरफ रहते हैं। मैंने और भी योजनाएं बनानी होती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अचानक से
दृष्टि पड़ी डायोजनीज पर जो नंगा साधु था। अल्फ नगन। सुबह सुबह का वक्त, सर्द रात, सूरज निकला ही था। रेत के ऊपर गलोटनियां खाता हुआ डायोजनीज बड़ा मस्त आनंद का अनुभव कर रहा था। तो सिपाही ने कहा, महाराज, वो रहा संत, उसे पहचानते तो फिर रोको रथ, जाओ उसके पास और उसको बुला के लेके आओ। उसे कहो तुम्हें सम्राट ने बुलाया। झट से कूदा रथ से, डायोजनीज के पास गया। अभी सूरज निकले थोड़ा ही वक्त हुआ था। रात ठंडी कुछ ज्यादा ही थी और डायोजनीज धूप सेक रहा था। वो सेवक थोड़ी देर तक डायोजनीज के पास खड़ा रहा, लेकिन डायोजनीज ने कोई प्रतिक्रिया न थी। आखिर में सेवक ने प्रणाम किया, घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े तो थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ डायोजनीज का। हाँ बताइए, प्रभु कैसे आए? आपको सम्राट ने बुलाया है। मुझे? कौन सम्राट? एक ही तो सम्राट है, सम्राट सिकंदर। सिकंदर? ये तो नाम मैंने पहली बार सुना है। ऐसा तो कोई सम्राट मैंने पहले कभी नहीं सुना। और चलो जो भी कोई हो, मैं तो एक ही सम्राट को जानता हूं, और वह जो विश्व का रचयिता, वही सम्राट, परम सम्राट, उसी को जानता हूं। दूसरा सम्राट न कभी देखा, न देखने की जरूरत पड़ी। उसने कहा, प्रभु आपको मेरा शत शत बार वंदन है, लेकिन ये सम्राट थोड़ा क्रूर है। कृपया आप एक बार उनके पास चले जाइए, मुझे ऐसा ही हुक्म हुआ है। तो डायोजनीज बोला, तुम जाओ। रात ठंडी ज्यादा थी, अभी सूरज उगा है, धूप तेज है, मुझे धूप सेक लेने दो, तुम जाओ। सम्राट से बोल दो कि मैं किसी दूसरे सम्राट को जानता नहीं, तुम आगे किसी और को ढूंढ लो। यहां तो हम मलंग फकीर हैं, सम्राटों से क्या मतलब। तुम किसी और को ढूंढ लो। गलत स्थान पर आ गए, तुमने किसी को बहका दिया, किसी ने तुम्हें गलत रास्ता डाल दिया। बहुत देर मिन्नत खुशामद करने के बाद वह वापस लौटा, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुरु की इच्छा पूरी होगी, गुरु के लिए भी कुछ दक्षिणा लेके जानी है, और एक ही उनकी इच्छा है कि हिंदुस्तान से जब वापस लौटो एक संत को साथ ले आना।
क्या बात है, खाली हाथ कैसे आए? वह संत साथ नहीं आया? नहीं महाराज, वो कहता मैं किसी दूसरे सम्राट को जानता नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही सम्राट को जानता हूं। इस नाम के सम्राट को तो मैंने कभी सुना ही नहीं, और वैसे भी हम अलमस्त नंग फकीर हैं, हमारा सम्राटों से मतलब ही क्या है? तुमको किसने गुमराह कर दिया है, तुम कहीं और ढूंढ लो। तो सिकंदर को गुस्सा है, इतनी एहसान फरोश, इतनी बातूनी वो सुन नहीं सकता था। इससे पहले कभी किसी ने इतनी बातें न की थी। राजा के हुक्म का पालन तो कूद के नीचे रथ से उतरा और तेज गति से डायोजनीस के पास पहुंचा। तलवार बाहर निकाल ली, नंगी तलवार, चमचमाती हुई धार। बोला, अरे संत, सुनता है? पीठ किए लेटा हुआ था डायोजनीस। आहट सुनकर उसने वैसे ही पड़े पड़े कहा, हाँ सुनता हूं, कौन है? मैं सम्राट सिकंदर। सिकंदर? ऐसा तो कोई सम्राट मैंने कभी पहले सुना नहीं। तुम्हें सबको गलतफहमी क्यों हो गई है? तुम जाओ, हम सुबह की धूप सेंक रहे हैं, रात ठंडी बहुत। अरे थोड़ा उठो तो देखो, हम तुम्हारी सारी ठंडी ठीक कर देंगे। हम तुम्हें अपने महलों में ले जाएंगे, जहां आपको अच्छे गद्दे, बिछौने, खाना, दाना, वस्त्र, आभूषण सब मिलेगा। ठंडी कहां लगेगी वहां? तुम थोड़ा उठो, चलो मेरे साथ। मेरे गुरु का हुक्म है अरस्तु को कि हिंदुस्तान से कोई संत साथ लेके आना। डायोजनीस ने पलट के देखा। सिकंदर की आंखों में पहली बार सिकंदर को निगाहें नीची करनी पड़ी। ऐसा जुनून, ऐसी मदहोशी खुमारी, ऐसा आनंद, ऐसा अलौकिक दर्शन इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। ऐसा राजा की तरफ सभी की निगाह झुकी झुकी रहती और झुकी झुकी निगाह से बात करते हैं। आज पहली दफा डायोजनीस ने आंखों में आंखें डालकर बात की। सम्राट, तुम चले जाओ। आदेश आत्मक स्वर में बोला। हम नंग धड़ंग मलंग फकीर, हमारा आपसे क्या मुकाबला है? यहां कोई संत बंत नहीं, तुम भ्रम में हो। तुम जाओ, नहीं मैं साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। मेरे गुरु का हुक्म है, और सिकंदर कभी गुरु के हुक्म को अनसुना नहीं करता। मैं लेके ही जाऊंगा। उसने कहा, राजा सुबह की धूप है, रात ठंडी ज्यादा थी, मुझे सेंक लेने दें, तुम चले जाओ। सिकंदर ने तलवार खींची, लेकिन आज जाने क्यों
तलवार बहुत भारी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे तलवार अपना काम न कर पाएगी। आज तो हाथ भी ऐसे हो गए जैसे इनको लकवा मार गया था। अपंग हाथ जैसे हाथ और तलवार उठ नहीं पा रही। और जब ऐसा महसूस किया सिकंदर ने, तो उसकी भीतर तक की रूह कांप गई, थोड़ा नर्म हुआ। मैं सिकंदर शहंशाही आलम, आधी दुनिया जीत ली, बाकी दुनिया जीतने के लिए चला हूं और एक दिन जल्दी ही सारी दुनिया जीत लूंगा। तो झट से पलटी खाई डायोजनीस ने। आधी दुनिया जीत ली? काहे? सारी दुनिया जीतूंगा, सिकंदर ने कहा। काहे? आधी दुनिया जीत ली, सारी दुनिया जीतोगे काहे? बस सारी दुनिया का द्रव्य इकट्ठा करना है, सिर्फ मेरे पास ही हो। लोगों के हाथ मेरे सामने फैले और मैं दाता बन जाऊं। लोगों के लिए भगवान, लोग मुझसे मांगे गड़गड़ा के भीख, और मैं उन्हीं से इकट्ठा किया गया भोजन उन गिड़गिड़ाते हुए लोगों को बांटूं। जोरदार हंसी। डायोजनीस ने जोर से ताली मारी। वाह, क्या गणित है! उनसे ही छीना गया माल उनको गिड़गिड़ा के मांगने पर उनका ही माल लौटाओगे, वो भी पेट भरने के लिए। अब अजीब सा शातिरपन है। ये बताओ, जीतोगे काहे को और जीत कर करोगे क्या? जब तुम सारी दुनिया जीत लोगे, फिर तुम क्या करोगे सिकंदर? सिकंदर बोला, महाराज, तब तक तेवर नरम पड़ गए थे। महाराज, फिर जीतने के बाद तो फिर मैं आराम करूंगा। अब इस शब्द को अपने हृदय में उतार लेना। सारी दुनिया जीतने के बाद आराम करूंगा। यह वृत्ति सिर्फ सिकंदर की नहीं। और डायोजनीस कहता है, सिकंदर, अगर आराम ही करना है तो मुझे मेरी तरफ देखो। मैंने सारी दुनिया जीती नहीं है, लेकिन वो सारी दुनिया का मालिक मुझे वो सब देता है जो मैं मांगता हूं। और जो तुम कभी विश्राम करोगे कत्लो गारत करके, मासूमों का लहू बिखेर के, कितनों को अनाथ करके, कितनों को विधवाएं करके, तुम जो आराम करोगे, मेरी तरफ देखो। मैं अभी से आराम कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहली दफे सिकंदर का बात जहन में उतर गई। मैं अभी आराम कर रहा हूं, देखो तुम कितना प्रलोभन दे रहे हो मुझे। अच्छे गद्दे मिलेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छे सेवक नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे,
सब कुछ मिलेगा जो मांगोगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करोगे। लेकिन डायोजनीस कहने लगा, अभी क्या गड़बड़ है, मैं अभी ही आराम कर रहा हूं। और सिकंदर को ये शब्द तीर की तरह हृदय छेद गए उसका। और न जाने कल आए आए ना भी आए तो आराम करेगा कौन? सिकंदर, एक दिन तो आराम प्रकृति ही करवा देती है। एक दिन तो ईश्वर ही चिर निद्रा में डाल देता है प्रत्येक को। जो बोलता हुआ खिलौना है एक दिन चिर निद्रा में समा जाता है। होता है? नहीं होता है? मैं झूठ बोल रहा हूं सिकंदर? डायोजनीस ने पूछा। निरुत्तर था। किसी बात का कोई जवाब नहीं था सिकंदर के पास। और सच्चे व्यक्ति का जवाब झूठे आदमी के पास होता ही। यही सत्य की करामात। सत्य के आगे झूठे आदमी को मौन रहना पड़ जाता है, यद्यपि वो बोलना बहुत कुछ चाहता है। लेकिन सत्य ऐसा विलक्षण कि उसके आगे झूठ को मौन होना पड़ता है। आराम, ये शब्द भीतर उतर गया। और फिर कब आराम करोगे? पक्का भरोसा है? नहीं। एक पल अगला आए आए ना आए। ये श्वास आई और फिर गई, और गई तो फिर गई। अगली श्वास ना आए, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ये आराम शब्द, आराम शब्द भीतर से आया सिकंदर का। बाकी सब आराम के कारण किए गए कर्म थे। वो कत्ल गारत हो, वो ठगी ठोरी हो, वणिक ठगी ठोरी करता है। सिकंदर कत्लो गारत करता है। अपने लाश लश्कर के साथ, फौजों के साथ दावा बोलते हुए कितनी मुंडियां अलग कर देता है। किस लिए? आराम करने के लिए। उसी आराम की बात अष्टावक्र करते हैं। तुम्हें पता नहीं तुम चाहते क्या? तुमने कभी सोचा? इतनी भाग दौड़ की जिंदगी, तुम समझदार हो या मूड हो? तुम्हें भी आराम चाहिए। पूछो अपने हृदय से। तुम सारा दिन काम करते हो, किस लिए? मकान बनाते हो, धन एकत्रित करते हो, नया वाहन खरीदते हो, बड़ा वाहन, जहाजों पे फ्लाइट लेते हो, अच्छा भोजन खाते हो। इन सब का मतलब क्या है? क्यों चाहते हो बड़ी कार? आराम। क्यों चाहते हो धन? आराम। मैं भी आराम से रहूं और मेरे वंशज भी आराम से रहें। आराम बड़ी चीज है। आराम है आपका देह। आपको पता ना, सारे दिन काम करते हो, थक जाते हो, तो
आराम ही तो करना पड़ता है, और इस आराम के कारण तुम चोरी भी करते हो, डाके भी मारते हो, झूठ भी बोलते हो, कुफ्र भी तोलते हो, तुम सब वो करते हो जिससे तुम्हें आराम मिल सके। तो पापा कहते हैं पापा बाज ना होवे इकट्ठी, वो यहां संग न चले। अगर इकट्ठी करोगे तो पाप करना पड़ेगा, और मुर्दों के साथ कभी हो जाती हैं। पापों से इकट्ठी करोगे, और पापों के बिना इकट्ठे नहीं आते, बाबा कहते हैं। तो अष्टवक्र के ये शब्द बड़े प्यारे हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सारे जीव दुखी हैं। बड़ा उल्टा काम, बड़ा उल्टा श्लोक है। तुम्हें तो पुरुषार्थ करना सिखाया जाता है, और ये कहते हैं कि पुरुषार्थ करके ही तो आप दुखी हो। ये उल्टे बांस बरेली को कैसे चल दिए? ये गंगा की धारा गंगोत्री की तरफ कैसे निकल पड़ी? क्या कहते हैं अष्टावक्र? सारा जगत प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। तुम प्रयास करते हो इसीलिए दुखी हो। अद्भुत वाक्य। मार्कस अष्टावक्र की इस किताब को जला देंगे। कहेंगे ये व्यक्ति आलस्य फैलाता है, यह पुरुषार्थ करने वाले को निरुत्साहित करता है। क्योंकि मार्कस सिर्फ रोटी की भाषा जानते हैं, लेकिन अष्टावक्र संबोधित कर रहे हैं वो जिसके पास सब है। सैकड़ों पुश्तें उनकी खातिर हैं, इतना है। उस जनक से मुखातिब हैं, आपसे नहीं, जनक से। ये बातें जनक को बोली गई। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम प्रयास करना चाहते हो। जो तुम्हारे प्रेरणात्मक भाषण देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें क्या कहते हैं? प्रयास करो। थक गए, हार गए, घबराओ मत, फिर से प्रयास करो। और तुम कहोगे ये आदमी पुरुषार्थ विहीन करता है, यह आदमी हमें आलसी बना देगा। नहीं, तुम गलत सोचते हो। यह बिल्कुल नहीं कहता है। यह आपसे कहता है कि आप तो अपना काम करो। यह आपसे मुखातिब ही नहीं, यह बात उनसे कहता है जिनके पास है। जिनके पास नहीं है उनसे अष्टावक्र मुखातिब नहीं। अष्टावक्र उन्हें तो कहते हैं तुम सुबह उठो, अपने काम धंधे पे निकल जाओ, सांझ तक अपनी जरूरतें पूरी करके, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करके वापस लौट आओ, विश्राम करो। आपके लिए इसके शब्द हैं ही नहीं। दो व्यक्तियों के लिए इसके शब्द हैं, और दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो जिसके पास प्रचुर मात्रा में भंडार है, और दूसरा
जो व्यक्ति प्रचुर मात्रा में अपनी जरूरतों को पूरी कर सकता है। अगर आप इन दोनों में से एक हो तो ये बातें सुन लेना, अन्यथा इन बातों को मत सुनना। अष्टावक्र की ये बातें जनक या जनक जैसे लोगों के लिए हैं, और उन लोगों के लिए नहीं। मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा आर्थिक दरिद्रता है। मैंने कहा बाबा से क्या कहते हो, सरकारों से बोलो जो तुमसे टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा अपनी अय्याशी पे खर्च कर लेते हैं, जो कारपोरेट का लाखों करोड़ रुपया सिर्फ कलम चलाकर खत्म कर देते हैं। गरीबों के घर, किसानों के घर बकरियां उठा लाते हैं, गरीबों की छत छीन लेते हैं, अमीरों के कारखानों की कर्जे टर्न ऑफ कर देते हैं। माफ, इंसान तुम हो, इंसान ही वो है। यह पूंजीवाद की व्यवस्था जिसने भी बनाई, एक नंबर का धूर्त और दुष्ट रहा होगा। यह व्यवस्था कोई व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। पूंजीवाद नाम की समस्या एक ऐसी समस्या है जो आपको ऊपर उठने ही नहीं देती, क्योंकि जिसके पास पूंजी है उसका पेट भरा है, और जिसका पेट भरा है उसका दिमाग शैतानी हो जाता है। माफ कर, जिसका पेट भरा है उसका दिमाग शैतानी होता है, शैतानी खोज खोजता है कि अपनी सत्ता को बनाने के लिए, रखने के लिए मैं क्या षड्यंत्र रचूं। वो झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, वो पाप करने से भी गुरेज नहीं करता, वह किसी चीज का मोहताज नहीं। वह जरूरी नहीं कि तुम्हारी किसी बात का जवाब दे। यद्यपि अगर तुमने अपने हाथ काट कर उसकी जेब में डाल भी दिए हैं तो भी वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता कि मैं इस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हूं। नहीं, ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है। तुमने उसके लिए कुछ भी किया, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ऐसा व्यक्ति एक दिन जिसको तुमने अपने हाथ काट के दे दिए आपका सिर भी काटेगा। आराम, आराम सभी को चाहिए। आराम बड़ी चीज है, और इसी आराम की बात अष्टावक्र करता है। लेकिन ध्यान रखना, अष्टावक्र की बातें जनक के लिए हैं, कृष्ण की बातें अर्जुन के लिए। बस यही गड़बड़ हो गई। जब कृष्ण की बातों को आचार्यों ने, संतों ने, भक्तों ने व्याख्यायित करना शुरू कर दिया, यही गलती हो गई। कृष्ण बोले अर्जुन से, कृष्ण बोले अर्जुन से उस मुकाम पर, उस मित्र से जो घोर संकट में फंस गया है,
और जिससे समझ नहीं आता कि मैं इस संकट में करूं क्या, सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। सर्दी के इस मौसम में पसीना तरबतर। उससे मुखातिब हैं आपसे। और कमाल की बात है, इन आचार्यों को और कोई काम नहीं, इन संतों को और कोई काम नहीं, पापी पेट का सवाल। फिर मजा तो ये है कि कृष्ण के तल के ऊपर जाकर बोले। सही उचित मार्ग भी यही है। किसी भी संत को बोलना है तो उस संत को बोलने के लिए उस संत की तह तक जाना और फिर बोलना, तो संत के साथ न्याय हो जाएगा। किसी भी संत को बोल रहे हो, अगर तुम खुपड़िया में बैठे बैठे तर्क के साथ इधर उधर शब्दों का मेल जोल करके बोलते रहोगे तो संत के साथ न्याय नहीं होगा। दो पाप किए आपने, पहले तो उस संत ने जो शब्द बोले थे उसको बिगाड़ दिया। वो कुनीन थी, आपने शुगर कोटेड कर दिया। चूक गए क्योंकि कुनीन ही बता सकती थी कि ये कड़वी है। आपने धोखा कर दिया। किसी भी संत की व्याख्या करो, कबीर, नानक, दादू, दया, सहज, राबिया, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, किसी को भी व्याख्यायित करो, क्या अड़चन। लेकिन व्याख्यायित करने में आपका स्वयं का लोभ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपकी दीवार पर कीमत नहीं लिखी होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण का सप्ताह करो, इतने रुपए। ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जैसे गायक लोग करते हैं। मीरा के नृत्य में और तुम्हारी इन किशोरियों के नृत्य में, बाहर से तो शायद किशोरियां ज्यादा अच्छा नृत्य करती हैं। नृत्यंगनाएं कला से नृत्य करती हैं, तिन तिन धा धा। लेकिन मीरा में ऐसी बात है, मीरा के नृत्य में व्यवस्था नहीं मिलेगी, अव्यवस्था मिलेगी, लेकिन एक अद्वितीय सुगंध मिलेगी जो इन नृत्यंगनाओं के भीतर नहीं मिलेगी। नृत्यंगनाओं के भीतर क्योंकि पैसा लेके नाची, लोभ की बदबू बाहर आएगी। उनकी निगाह अपनी जो पगार मिलनी है उसके ऊपर। मीरा को कोई पगार नहीं चाहिए। मीरा के भीतर तो उसने डेरे जमा लिए हैं, और जिसके भीतर उसने डेरे जमा लिए वह नाचेगा, मस्ती में झूमेगा, आनंद में बिखरेगा, फैलेगा, बांटेगा, नृत्य करेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए नहीं कि हाउ टू लिव लाइफ। वह तो खुद अपना जीना जी रही है और आपको दिखाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई मंशा भी नहीं।
वह सिर्फ उसने वो अमृत पी लिया है। खुमार चढ़ गया और खुमार चढ़ने के कारण नाच रहे हैं। उसे कुछ मिल गया और इसने अभी कुछ लेना है। इसने अपनी फीस वसूलनी है। उसने आपसे कुछ नहीं वसूलना है। मीरा को ईश्वर ने जो दिया, उस रस के मगन में मीरा ऐसी नाची, कभी सोच सकते हो? तुम उदाहरण ही तो दे सकते हो। तुम कहानी ही सुनाकर भागवत सप्ताह की अपनी पगार वसूल सकते हो, लेकिन मीरा जैसा नृत्य तुम कर नहीं सकते। मीरा का नृत्य तो मीरा ही कर सकती है। तुम नृत्य करते हो उत्तेजना के वश। समझ लेना इन बातों को गहरे। ये किशोरियां नृत्य करती हैं उत्तेजना के वश। इनके चेहरे देखो, इनका ब्लड प्रेशर नाप के देखना बड़ा हाई होगा। आनंद वनंद कुछ छोड़ो, वो उत्तेजना होती है, आनंद नहीं होता। और मीरा का नाच आता है आनंद से। इन किशोरियों का नाच आता है आनंद से नहीं, उत्तेजना से। इट्स स्टिमुलेशन। और स्टिमुलेशन और आनंद अलग अलग नहीं, वर्ण विपरीत चीजें। उत्तेजना तो उत्तेजना है। उत्तेजना तो आप काम के क्षणों में भी आपके भीतर होती है, लेकिन वो आनंद कितनी देर टिक पाता है? बस ऐसा ही आनंद इन किशोरियों का है। कितनी देर नाचोगा? लेकिन मीरा तो थक जाएगी, बाहर से नाचना बंद कर देगी। भीतर का नाच कभी बंद हुआ है? नहीं बंद होता। भीतर का नाच सदा चलता रहेगा। और क्योंकि इन संतों ने, इन नृत्यांगनाओं ने, नृत्यांगनाएं ज्यादा कहूंगा, परिचारिकाओं ने या प्रचारकों ने उस भीतर के रस की एक बूंद भी अभी चखी नहीं। इसलिए कोई उम्मीद मत रखना कि ये आपके भीतर के अध्यात्म का कोई भी तत्व आपके सामने उजागर कर पाएगा। तो पूछा है, मैं ब्रह्म कुमारी हूं, क्या मुझे शिव बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए? अभी आप समझे नहीं मेरी बात को। बाहर किसी की भी पूजा ना करो, न शिव की, न हनुमान की, न शंकर की, न किसी देवी की, न देवता की, न नदियों की, न संगम की, न तीर्थ की, न प्रयागराज की, ना ही किसी धाम की। किसी की पूजा मत करो, क्योंकि ये पूजनीय है ही नहीं। इनकी पूजा तब सार्थक होगी, एक क्षण आएगा जब तुम तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाओगे, फिर पूजा करते तुम शुभ भी लगोगे। लेकिन सबसे पहले अपने अंतस में उतरना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि पहले आत्मज्ञान, ये जरूरी तत्व है। ब्रह्म ज्ञानी होने से पहले पहले आत्मज्ञान। बुद्ध आत्मज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो पाते। ओशो आत्मज्ञानी हो जाती है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो पाते। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए
इन्हें और जन्मों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी एक मकाम और बाकी है। ये माना कि वो मकान इन्होंने तय नहीं करना, वो मुकाम खुद ईश्वर ही तय करवा देगा। इन्होंने कुछ भी तो नहीं करना। इन्होंने अपना जहां तक पहुंचना था वो कर्तव्य निर्वहन कर दिया और वहां तक पहुंच गया। उससे आगे वो जाने, उसका काम जाने। दूसरी बार इन्हें जन्म लेना पड़ेगा। कबीर को, नानक को, मीरा को दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। ये जो तुम कहते हो कि राम का दूसरा जन्म हुआ कृष्ण के रूप में, इसलिए राम को 14 कला संपूर्ण अवतार कहता है। राम 2 कलाएं कम रह गई और अगले जन्म में जाकर कृष्ण के रूप में 16 कला अवतार, संपूर्ण अवतार हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? कहानी के रूप में सनातन ने एक बहुत बड़ा सत्य उजागर कर दिया। क्या राम ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? तुम्हारे ही शास्त्रों के मुताबिक राम ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। जिसमें कुछ कमी शेष रह गई वह पूर्ण कैसे हुआ? और पूर्ण तो वो कृष्ण अवतार में हुआ है। तो राम आत्मज्ञानी थे। आपके ही शास्त्र ये कह रहे हैं कि राम ब्रह्मज्ञानी नहीं, राम आत्मज्ञानी थे। कृष्ण ब्रह्मज्ञानी थे। इसलिए कृष्ण किसी बंधन में बंधते नहीं। ये आचार्यगण जो आज बंधनों से डरे फिर रहे हैं और आपको एक कुर्सी पे बैठ के समझा रहे हैं कि इन बंधनों को ऐसे डील करो, ये बंधनों से डरे डरे आपको समझा रहे हैं और खुद भी डरे हुए हैं। किस बात की इंगित है? इस बात की इंगित है कि अभी ये बांध सकते हैं, लेकिन कृष्ण को कौन बांध सका? और ये कृष्ण की व्याख्या करते हैं। कृष्ण के ऊपर भाष्य करते हैं, कृष्ण के ऊपर गीता का टीका करते हैं। कृष्ण का खुद पता नहीं। कृष्ण परम मुक्त हैं, उनको बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। उस कृष्ण की व्याख्या वो व्यक्ति करता है जो एक स्त्री के बंधन से डरता है। मैं कहीं बंध ना जाऊं। कौन डरा? कबीर डरे? नानक डरे? मीरा डरी? नहीं डरे, क्योंकि वो बंधन में कोई बांध ही नहीं सकता उन्हें। तो बंधन से डर कैसे? बंधन एक रात्रि में पड़ी हुई रस्सी के समान है। तुमने अभी उसको ठीक से प्रकाश में निहारा नहीं। हवाएं तेज चलती हैं तो रस्सी हिलती है और ऐसा लगता है कि ये सांप है। और अगर तुमने अभी तक ये नहीं जाना तो फिर तुमने क्या खाक जाना? बस इसलिए मैं इन लोगों को प्रचारकों की श्रेणी में रखता हूं। ये महज जो प्रचारक हैं, ये आपको उस आनंद की खुशबू नहीं दे पाएंगे। क्यों? खुद पहुंचे नहीं। उस खुशबू तक, उस उद्यान में इन्होंने खुद प्रवेश नहीं किया। और कोई जानता हो ना जानता हो, सारी दुनिया को बुद्धू बना देंगे ये लोग, लेकिन खुद को बुद्धू कैसे बनाएंगे? खुद तो जानते ही हैं। जितने भी लोग आपको उपदेश कर रहे हैं वह अपनी भीतर की स्थिति को बखूबी जानते हैं। कोई जानता हो ना जानता हो,
कोई अपने आप को व्याख्यायित किसी भी ढंग से क्यों ना करे, लेकिन खुद तो जानता ही है कि मैं क्या। ठगी मारने वाला आदमी भी ठगी मार लेता है और फिर एकांत में कहता है ताली मार करके अच्छा बुद्धू बनाया है, लेकिन वो जानता है कि मैंने बुद्धू बनाया। बुद्धू बनाते वक्त बड़ा गंभीर होता है, बड़ा आवेश पैदा करती हैं ये किशोरियां, आंखों में आंसू देखने लायक होता है आपको आकृष्ट करने के लिए। अभी ये बच्चियां या ये आचार्य या आपके तथाकथित गुरु सदगुरु, ये आपको समझाने के योग्य नहीं हुए, क्योंकि खुद ही समझाने के योग्य नहीं हुए अपने आप को, तो आपको क्या खाक समझाएंगे। बहुत से लोगों के मन उबाल खाते हैं, मुझे गालियां पड़ती हैं, मुफ्त की गालियां पड़ती, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सत्य की कीमत चुकानी तो होती ही है। और फिर अगर ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए, सलीब दे दी जाए, हाथ पांव काट दिए जाए, जहर का प्याला पिला दिया जाए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि समझ से परे हो। बिल्कुल समझ में आती, ऐसा टूटता है भक्तों का पाखंड, जो वर्षों वर्षों से जिसे परमात्मा समझा, पल भर में कांच की प्याली की तरह तोड़ दिया था। जब टूटती हैं मान्यताएं तो बिखर जाता है सब। तो पूछा है कि क्या शिव बाबा को मैं याद न करूं? अगर शिव बाबा से कुछ चाहिए तो याद करो, लेकिन शिव बाबा आपको वो आत्यंतिक रस न पिला पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं। और आपका बच्चा कहता है कि ये मनोविज्ञान मैंने नहीं सीखना है, तो ठीक है, ये आध्यात्म का केंद्र है भी नहीं, इनको नाम बदलकर मनोवैज्ञानिक केंद्र रख देना चाहिए, क्योंकि ये खोजें ही तो करते हैं और मन से संबंधित ही खोजें करते हैं। वह पीएलआर हो, वह कुछ और नई नई सब रिसर्चेस इन्हीं ने ही की है, यद्यपि ये झूठ है। जो चीज हो नहीं सकती, बस आप सिर्फ उसे जानते नहीं, इसलिए आपको मात्राओं में, बड़ी मात्राओं में मूर्ख बना दिया जाता है। ये चीजें होती नहीं, ना कोई पीएलआर कर सकता है, ना पीएलआर हो सकती है, ये हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई कायदा कानून ईश्वर की सृष्टि में बना ही नहीं। आप मजे से, मैं कहानी सुनाया करता हूं, मजे से सांप लड़वाओ, मजे से बिच्छू लड़वाओ, और हरी दवाई भी इनके पास है, दे देंगे। अगर ये बच्चा नहीं चाहता तो बच्चा किसी और तलाश में है। बच्चे को ये मानसिक चीजें समझ आती नहीं, बच्चा उस आंतरिक तल पे जाना चाहता है और धन्यभागी है अगर तुम इनको इनके आंतरिक तत्व में ले जाने का वातावरण बना दो। वहां तो कोई ऐसा वातावरण नहीं बनेगा। जब भी कोई प्रबुद्ध हुआ है, कोई भी उदाहरण ले लीजिए,
एकांत में ही हुआ है। कोई भीड़ नहीं थी, अकेला था। कोई भी हुआ, बुद्ध हुआ, कबीर हुआ, नानक हुआ, अकेला था। जब तुम अकेले हो जाते हो भीतर से, जब तुम अकेले उस तल पर पहुंच जाते हो जहां तुम सदा से अकेले थे, तो तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। और जैसे ही तुम प्रबुद्ध हो जाते हो, तुम्हें एक भ्रम मिट जाता है। और वो भ्रम मैं बहुत बार बोल चुका हूं। वो भ्रम ये कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। और जब मैं मन नहीं हूं, तो इस मन की चिकित्सा करने भी क्या है? ये बात जुदा है कि मन अगर कोई रोग खा गया है तो साइकेट्रिक से दवा दी जा सकती है। शरीर कोई रोग खा गया है तो दर्द की दवा डॉक्टर से ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर को आप आध्यात्मिक मत समझ लेना, मनोचिकित्सक को आप आध्यात्मिक मत समझ लेना। यह मात्र शरीर और मन के चिकित्सा करने वाले लोग, और इनके धर्म के जो क्षेत्र हैं, जो इन्होंने बैठने के केंद्र बनाए हैं, वह सिर्फ मनोचिकित्सालय हैं, आध्यात्मिक चिकित्सालय नहीं। मनोचिकित्सालय इनको नाम रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको उल्लू बनाना है, इसलिए फिर थोड़ा सा सुंदर हेडिंग तो चाहिए। एक व्यक्ति मर के ऊपर चला गया था, तो पता था धर्मराज को कि इसने जाना कहां। तो उसने पूछा, बोल भाई कहां जाना? कहता मैंने स्वर्ग में जाना। कर्म तो उसके थे नहीं, यही था गुजराती, और गुजराती भी आगे बनिया, और इच्छा तो फिर यही होती है। क्योंकि एक एक पीसा करके 6-7 बार दान किया है, और मैं तो निश्चित ही स्वर्ग पक्का। तो धर्मराज ने कहा, स्वर्ग जाना चाहते हो? उसने कहा हाँ। तो धर्मराज ने कहा, ऐसे करो, अपने देवदूत से बोला कि ऐसा करो कि इसको 7 पीसे दे दो और जाओ इसको स्वर्ग दिखा दो। 7 पीसे दे दिए गए, क्योंकि वही दान किए थे, वही पुण्य था। और उसको ले गए ऊपर, देखा ऊपर लिखा था स्वर्ग। ये तो बात ठीक है, स्वर्ग मिल गया। गेट खोला, बड़ा स्वागत समारोह हुआ। अप्सराएं नाच रही हैं, शराब के झरने बह रहे हैं, भीनी भीनी खुशबू आ रही है कल्प वृक्ष, और बड़े आनंद का माहौल है। लेकिन वह देवदूत था कि साथ साथ आगे ले जा रहा था। और जैसे ही दरवाजा खोला दूसरा, तो देखता है चीखों चिल्लाहट, मार काट मची है, कड़ाहों में पकोड़े तले जा रहे हैं। और ये सारा दृश्य बीभत्स दृश्य देखकर ये मुझे कहां ले आए? वो कहते ये नरक है। तो तुमने तो स्वर्ग कहा था, तो बाहर दिखा नहीं, वो क्या था? तो वो तो ट्रेलर था। ये लोग आपको ट्रेलर दिखाते हैं और तुम ट्रेलर में ही उलझे रहते हैं। तो मुझे शिव बाबा का पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसी शिव बाबा की बात करते हूं जिन्होंने स्वर्ग को यहां पर स्थापित करना था, जिन्होंने 1976 में
यहां बदलना था युग, सतयुग लेके आना था। इनके इतिहास को पढ़िए। 1976 में सतयुग लाने की घोषणा इन महाशय ने की थी, जिनको आप शिव बाबा कहते हैं। और इनको इतना पता नहीं था कि 76 तक सतयुग तो आएगा कि नहीं आएगा, मैं ही नहीं रहूंगा। और 69 में ये खुद ही फुड़क गए। इसीलिए तो सतयुग अटक गया, क्योंकि शिव बाबा अटक गए। शिव बाबा अटके तो 76 तक जीवित रहते तो निश्चित लेके आते। ये संधि काल ही अटक गया, संधि के भीतर ही अटक गए। अब ये संधि खुले तो सतयुग आए। तो सतयुग कभी आएगा नहीं। देख रहे हो माहौल, ये सतयुग है। रशिया यूक्रेन पर बम गिरा रहा है, निर्दोषों की हत्या हो रही है, सब जगह मारकाट मची है, लूटपाट मची है। ये सतयुग है। और इन बाबा ने ही तो लेके आना था, और वे बेचारे बिस्तरा गोल कर गए। तो अब सतयुग लाएगा कौन? जिसने लाना था वो तो गया। लोग कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। देखिए, यहां तो झूठ के भी पैर होते हैं। हद हो गई। क्योंकि पैर थे, उसी दिन बंद हो जाने चाहिए थी ये संस्था, जिस दिन उनकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी खत्म हो गई। 1976 के अंदर मैं सतयुग का खुद आगाज करके लाऊंगा, कलयुग का अंत। और ऐसे ऐसे सिद्धांत दे के गए हैं, जिस सिद्धांत से इनकी मानसिक कल्पना का पता चलता है कि सिर्फ कल्पना से ही युक्त थे ये व्यक्ति, सत्य से परिचित नहीं थे। बाहर किसी को भी नहीं मानना है, ना ही बाहर किसी को जानना है। बाहर को जानने वाले वैज्ञानिक होते हैं, वो जान लेंगे। उन्होंने मैटर को तोड़ दिया, उन्होंने एटम के भीतर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज लिया। ये बाहर से खोज लेंगे खोजने वाले, इनका लक्ष्य यही है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं। बाहर जो खोजेंगे वो शिव बाबा को खोज लेंगे, वो हनुमान को खोज लेंगे, वो शंकर को खोज लेंगे, वो दुर्गा को खोज लेंगे, नवदुर्गा को खोज लेंगे, चंडी को खोज लेंगे, काली को खोज लेंगे। बाहर के पदार्थों को खोज लेंगे, बाहर के सामान को खोज लेंगे, पदार्थ में क्या छुपा है उसे खोज लेंगे, चंद्रमा पे क्या छुपा है उसे खोज लेंगे। ये अंकाक्षाएं इन्हें कहां से कहां ले जाएंगी, और सृष्टि का कोई आदि और अंत है नहीं। ये तो ऐसे ही भटकते रहेंगे और ऐसे ही भटकते भटकते फना हो जाएंगे। इनको कहीं विश्राम मिलने को है नहीं। लेकिन अष्टावक्र बात करते हैं विश्राम की। और अगर तुम सच में देखोगे तो तुम पाओगे कि अल्टीमेटली दरअसल तुम चाहते तो आराम ही हो, और आराम भी तुम ऐसा चाहते हो, परम विश्राम। परम विश्राम में तुम कैसे चले जाओ, तुम्हारा अंतस बार बार पुकारता है। तो अष्टवक्र को आप पुरुषार्थ विहीन करने वाला व्यक्ति मत समझना। नहीं, मैंने पहले ही कहा, वह जनक से मुखातिब है, वह आपसे नहीं। हां, अगर तुम जनक हो गए, जनक जैसी तुम्हारे पास बाहर के पदार्थों की युक्ति हो गई, तो फिर ये तुम्हारे लिए भी हैं। और आज बहुत से लोग, चीजें तो हैं, मन खाली है, तृप्ति नहीं।
है सब कुछ, तृप्ति नहीं। और वैसे भी आदमी को जरूरत कितनी होती है, डायोजनीस को कितनी जरूरत थी। बिना इकट्ठा किए भी व्यक्ति भीतर चल सकता है। कबीर ने क्या इकट्ठा किया? दो ही रास्ते हैं और इन रास्तों को मिलाकर खिचड़ी मत बना देना, जैसे आपके तथाकथित धर्मों ने बना दी। संसार भी दे रहे हैं, परमात्मा भी दे देंगे, ऐसा नहीं होता। खिचड़ी मत बनाओ। ये लोग सिर्फ आपके सारे खाद्यान्न को खिचड़ियों में बदल देते हैं। साफ साफ दो मार्ग हैं। या तो संसार को चाहते हो तो संसार की तमन्नाओं को पहले मिटा लो, क्या हर्जा है, परमात्मा की ही तो कृति है, इसमें कुछ गलत नहीं है। संसार की कृतियों को भोग लो और फिर मैं कहूंगा कि अष्टवक्र मुखातिब हैं जनक से, जिसने सब भोग लिया है, उसको बोल रहे हैं ये शब्द। अगर आप तृप्त हैं, अगर आपके पास सामग्री है, मन तो कभी भरता नहीं, मन तो खाली रहेगा सदा, मन कभी नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपके पास आज का भोजन है, तो ईसा कहते थे, हे प्रभु आज का भोजन दे दे, उसके पास तो आज का भी नहीं। मन से ठहरा हुआ हो तो वृत्तियां भी ठहर जाती हैं, आपकी मांगें बहुत घट जाती हैं, आपकी मांगें आपकी जरूरतों तक ही महदूद रह जाती हैं। तो ईसा कहते हैं, प्रभु अब का खाना दे दे, भूख लगी है। ऐसा ही आप भी कह सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। और ध्यान रखना, मन आज की जरूरत के लिए भी नहीं मानता, और मन अगर पूरे जीवन का इकट्ठा कर लिया फिर भी नहीं मानेगा। मन सैकड़ों बच्चों के पीढ़ियों तक पहुंच जाएगा और फिर भी रात को सो नहीं पाएगा। मन का खेल ही ऐसा है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि इस मन के पीछे चलना मत। ये लोभी है, ये लालची है, इसका लालच कभी जाएगा नहीं। ये चंचल है, ये हर वक्त हिलता रहता है, और ये चोर है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, बड़ा काम का फिक्र है। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। जरूरत और वासना में सिर्फ फर्क ही नहीं है, वर्ण ये विरोधी चीजें हैं। जरूरत वास्तविक है, वासना काल्पनिक है। जरूरत तो आपको भूख लगी है, वास्तविक है। प्यास लगी है, वास्तविक है। पांव में दर्द हो रहा है, वास्तविक है। लेकिन कल्पना, बड़ा महल चाहिए, और 2 गज जगह भी ना मिली, कुएं यार। नसीब 2 गज जमीन ही होती है, और वो भी कहां होती है। लोग ऊपर से हल चला लेते हैं। कोई वक्त आएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहां दफन हो। यह उपजाऊ भूमि बन जाएगी, जिसके नीचे तुम दफन पड़े रह जाओगे। 2 गज जमीन भी तुम्हें नहीं मिलती, ये भी आपको एक रिझाने का प्रयास मात्र है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए हिंदुओं ने बड़ी श्रेष्ठतम प्रक्रिया खोजी, जला दो, अब इसका कोई काम नहीं। रह गई इसकी धूल भस्म और फूल,
गंगा में बहा दो। अब इसका कोई मतलब नहीं। ज्यादा समझदार थे उन लोगों से जो मुद्दतों तक इन कंकालों को बचा के रखेंगे। एक धर्म है जिसने अपने गुरु को लाखों रुपए की दवाई लेपन करके उसकी लाश को संभाल के रखा है और उसकी पूजा हो रही है। बस मूर्ति पूजा की तरह समझ लो, प्राण तो है और पता नहीं कब उठेंगे। मुद्दतें बीत जाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी पूजा करने लोग आएंगे। इसके भीतर तो कुछ है ना, प्राण तो इसमें है ना। सिर्फ तुम्हें भरोसा है कि ये उठेगा, उठेगा ना। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है सृष्टि में जो कि ये व्यक्ति उठ जाए। लेपन करो, भक्तों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फ्रीजर के अंदर रखे रखे कितनी बिजली खराब हो जाती। और जो मानसिकताएं विकृत होती हैं वो अलग। भला ऐसे कोई जीवंत हुआ है? आपके घर का कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो ऐसा ही कर लेना, कौन जाने यह समाधि में गया कि नहीं गया, कौन जाने यह समाधि में गया कि नहीं गया। तो ऐसे ही फ्रीजर में रख के देखना। तो इसके लिए तो भक्त साधन जुटा लेते हैं, लेकिन आप तुम्हारे ही घर में किसकी मृत्यु हो जाती है तो क्यों जलाते हो, क्यों दफन कराते हो? वही लोग यहां इसको संभाले बैठे हैं, मुर्दे को मिट्टी। इससे ज्यादा पाखंड और सड़ी हुई बुद्धि, विकृत दुर्गंध युक्त बुद्धि तुम कहां पाओगे? बिल्कुल सामने ही तो पड़ी है, देख लो। इससे अच्छा तो मूर्ति ही अच्छी थी, उसको पूजा कर लेते, नहला धुला लेते, कम से कम उसके रख रखाव के ऊपर लाखों रुपए खर्च तो नहीं होती। बस पानी की बाल्टी डालो और श्वेत संगमरमर की ये मूर्ति श्वेत रंग बिखेरने लग जाती है। लेकिन मूढ़मतियों का कोई इलाज नहीं है। ये पागलपन हमारे देश में ये भी है। और हमारे देश के वैज्ञानिक आज चंद्रयान-3 को चंद्रमा पे पहुंच जा चुके हैं, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा। और तुम अगर ये सोचो कि इतने पाखंड करते करते, ढोलक छेने बजाते बजाते इसके पास ये उठ जाएगा, तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ये कभी नहीं उठेगा। इन धारणा को त्याग दो। और मैंने 2 वर्ष पहले बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, यह कभी नहीं उठेगा। तब तक गंगा में से पानी न जाने कितना समुद्र में मिल गया होगा, तब तक न जाने वैज्ञानिक सूरज का कितना अध्ययन कर रहे होंगे, तब तक न जाने कोई यान मंगल तक पहुंच गया होगा, तब तक न जाने कितनी वैज्ञानिक खोजें हो गई हों। ये आज वैज्ञानिक खोजें ही तो हैं जो तुम इसकी लाश को बचाए रख रहे हो। पिरामिडों के अंदर हजारों वर्ष पहले की मम्मियां, उनमें से कोई एक मम्मी उठी कब? कोई एक लाश ने उठ के कहा कि मैं जीवित हो गई, मेरे में आ गया? ना, कभी कहेंगे भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना, मूर्ख मत बनो, थोड़ा बुद्धि से काम लो। लेकिन बुद्धि कहां होती है? अंध भक्तों में तो बुद्धि होती ही नहीं, इसलिए तो अंधे अंध शब्द पहले लगाया गया, भक्त बाद में लगाया गया। भक्त बनो, अंध भक्त मत बनो। तो पूछा है कि मैं क्या करूं? तुम यही करो,
बाहर से किसी को भी मत टटोलो। अगर तुम भीतर जाना चाहते हो तो भीतर ही जाओ, बाहर से संबंध तोड़ लो। ये जो फेविकोल से रिश्ते तुमने चिपका रखे हैं, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्रवधू, ये सब फेविकोल के रिश्ते वैसे ही निभाते जाओ, लेकिन इसमें से एक धागा तोड़ दो। वो जो असली फेविकोल मोह की है, मोह। फिर घटनाएं घटेंगी और आप अपनी नगन आंखों से उन घटनाओं को घटते हुए देखोगे, लेकिन बीच का मोह आपको ना सुख देगा ना दुख देगा। और सुख और दुख दोनों से पार होना, यह आपका लक्ष्य है। अष्टावक्र बोलते हैं, प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। जो राम राम करते हो, राधे राधे करते हो, कोई सतनाम वाहेगुरु करते हो, कोई अल्लाह अकबर करते हो, कोई ओ गॉड करते हो, कुछ भी चिल्लाते हो, ये जागरणमय भक्तों को देखो आप, बेचारे मुझे तरस आता है। अगले दिन गला बैठ जाता है। ये क्या मूर्ताएं हैं? किसको बुला रहे हो? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? लेकिन ये मूर्ताएं ऐसे ही चलती रहेंगी। दरअसल तुम इसकी बैक में नहीं जाते। यह मूर्ताएं नहीं, यह व्यापार है। इसको मैं धीरे से बोल रहा हूं, इसको गांठ बांध लेना। जहां आपको मूर्ता दिखे वहां समझ लेना कहीं ना कहीं चुपके चुपके कोई धंधा चल रहा है। बस उस धंधे को खंगाल लेना तो आपको सारा कुछ खुल जाएगा। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुख हैं। ये दुख मिलता है जब आप प्रयास पूर्वक काम करते हो। ये दो तरह के कर्म होते हैं। अब आखिरी बात आपको बता दूं, एक प्रयास पूर्वक कर्म और दूसरे अनायास कर्म। अगर आप प्रयास पूर्वक कर्म करना बंद कर दोगे तो तुम ये मत समझ लेना कि कर्म तुमसे होगा नहीं। ये गलती मत खा जाना। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो तुम न भी करना चाहो तो भी करोगे। तुम्हें पता है तुम्हारी आंख अनचाहे कितनी बार झपक जाती है? तुम्हें पता है कितनी बार तुम्हारा हृदय बिना बताए धड़क जाता है दिन और रात में? तुम्हें पता है कितनी बार तुम्हारे फेफड़े श्वास से भर जाते हैं तुम्हें बिना बताए? कर्म तो होगा ही। और इसको क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? अनायास कर्म। जो तुम नहीं करते वो होते हैं। तो अनायास कर्म और प्रयास पूर्वक कर्म, ये दोनों के भेद को समझ लेना। प्रयास पूर्वक कर्म तुम करते हो जो कि व्यर्थ है। कुछ भी कर लो ये व्यर्थ है। संसार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन पेट भरने के लिए इतना कूड़ा कबाड़ा करने की आवश्यकता भी क्या है? थोड़ा सा काम करते हैं कबीर और पूरे परिवार का पेट भर जाता है। थोड़ा सा काम करते हैं नानक और सब ठीक रहता है। और जिनका चलता है कर्म तो वो भी करते हैं। जनक भी करते हैं, मीरा भी करती है, और हालांकि रानी है और राजा हैं। कर्म तो कृष्ण भी करते हैं, कर्म तो राम भी करते हैं, कर्म बुद्ध भी करते हैं, कर्म महावीर भी करते हैं। कौन है जो कर्मों को रोक पाया? कर्म तो करे ही जाएंगे। जब जीवित हैं तो कर्म होंगे। तो इनको दो भागों में विभक्त किया अष्टावक्र ने और कृष्ण ने। एक है प्रयास पूर्वक कर्म, जो आप कहते हैं मैं करूंगा। संसार में इनकी आवश्यकता है। फिर आप पढ़ाई करो, आईएएस करो, आईपीएस करो, यूपीएससी करो, जो चाहे।
मास्टर डिग्री लो, बैचलर डिग्री लो, ये संसार के लिए काम करेंगे। और एक है अनायास कर्म। अनायास कर्म होंगे, और जब तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो ऐसा मत समझना कि कर्म होंगे नहीं। जब तुम छोड़ देते हो उसके चरणों में अपने आप को, कृष्ण कोई मूर्ख थोड़े हैं जो कहते हैं मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आ जा कर्म तो फिर भी होंगे। सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कर्म तो फिर भी होंगे, लेकिन वो कर्म तुम्हें पाप में बाधित नहीं करेंगे, बंधित नहीं करेंगे। पाप से बंधित नहीं होगे तुम, तो अनायास कर्म परमात्मा करवाता है। तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, ये है प्रयास पूर्वक कर्म। मैं जज बन जाऊं, यूपीएससी पास कर जाऊं, वो कर जाऊं, ये कर जाऊं, पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, इलेक्शन जीत जाऊं, धन कुबेर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, बहुत कुछ सोचते हो, ये है प्रयास पूर्वक कर्म। और दूसरे कर्म बताते हैं अष्टावक्र, अनायास कर्म। जब तुम अपने प्रयास पूर्वक कर्मों को छोड़कर उस प्रभु की शरण में आ जाओ, तैरने की बजाय बहना शुरू कर दोगे, तो फिर कर्म तो वो करवाएगा उस अवस्था में, लेकिन वो तुम नहीं करोगे। उन कर्मों का कर्ता भाव तुम्हारे भीतर नहीं बनेगा, क्योंकि वो अनायास कर्म होगा, वह तुम्हारी किए से नहीं होगा। अभी तुम तुम्हारे किए से करते हो, और इसलिए इनको कर्ता मानते हो अपने आप को कि मैं करता हूं। यह तुम्हारे प्रयास पूर्वक किए गए कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, और करते भी हो तुम। तो जब तुम समर्पित हो जाओगे परिपूर्ण 100% परमात्मा की शरण में, तो कर्म तो फिर भी होंगे। उन्हें अष्टावक्र कहते हैं ये होंगे अनायास कर्म, कर्म तो फिर भी होंगे। संतों को भी आप कर्म करता देखोगे। क्या कबीर चदरिया नहीं बनते हैं? क्या नानक हल नहीं चलाते हैं खेत में? क्या बुद्ध प्रचार नहीं करते हैं? महावीर प्रचार नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। क्या शंकर भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कर्म तो फिर भी होगा, लेकिन वो प्रयास पूर्वक नहीं होगा, वह अनायास होगा। बस इन दो कर्मों के फर्कों को समझ लेना। जो तुम प्रयास पूर्वक कर्म करते हो वे निरर्थक, क्योंकि उनसे जो भी कुछ जोड़ोगे, कमाओगे, इकट्ठा करोगे, वो एक दिन तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रयास पूर्वक कर्मों से जो भी बनाओगे वो निरर्थक, और अनायास कर्मों से जो भी आपको मिलेगा वह सार्थक। वह क्या मिलेगा? बंधन रहितता, मुक्ति, आनंद, मस्ती, खुमारी, सब कुछ मिलेगा वो। और उसके बाद सदा सदा के लिए मुक्ति के उस सागर में तुम डूब जाओगे, बस विलीन हो जाओगे, फिर कुछ ना बचेगा। आनंद के सिवा, खुमारी के सिवा, उन मस्त तरंगों के सिवा और कुछ नहीं होगा। माहौल रंगीन होगा, हवाओं में खुशबूदायक सुगंध बिखरेगी, तुम्हारा जीरा झूमेगा, हृदय भी नृत्य करेगा, और हृदय के साथ मीरा की तरह पग घुंघरू बांध तुम भी नाचोगे। इस नाचने को की अवस्था को देखो, ये प्रयास से नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे खरीदे गए लोग ये प्रयास पूर्वक नाचती, मीरा का कोई प्रयास नहीं होता।
वो किसी और उंगलियों के हाथों में नाच रही है, वो खुद नहीं नाचती, वो अनायास नाचती हैं और तुम्हारे ये नाचने वाले प्रयास पूर्वक नाचते हैं। कलाएं सीखी है इन्होंने, नाचना सीखा है। मीरा ने तो नाचना कभी नहीं सीखा। मीरा को तो परमात्मा नचाता है, नचा तो परमात्मा तुम्हें भी रहा है। बस भ्रम बना हुआ है, भेद बना हुआ है कि मैं नाचता हूं, मैं करता हूं, और ये मैं ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस मैं को द्रोहित जिस दिन तुम कर दोगे, उस दिन सुख के उस समुद्र के भीतर छलांग ले लोगे। धन्यवाद।